ये सच्ची दास्तान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के डॉक्टर अहमद की है, जिन्होंने ये दिल को दहलाने वाला वाकया मुझे खुद सुनाया था। डॉक्टर साहब को वहां के लोग एक मसीहा के तौर पे जानते थे, जिन्होंने अपने आला किरदार की वजह से लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। डॉक्टर साहब की एक छोटी सी क्लिनिक थी, जहां वो हर रोज सैकड़ों मरीजों को देखा करते थे। गरीबों की मदद को हरदम तैयार रहने वाले डॉक्टर साहब को अगर कोई दूर दराज से रात बिरात बुलाने आ जाए तो बस मरीज की जान बचाना अपना फर्ज समझकर फौरन घर से निकल पड़ते। लेकिन उनकी इसी आदत की वजह से दिसंबर महीने की एक सर्द रात उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनके साइंस के इल्म, यकीन और हिम्मत की चूल्हे हिलाकर रख दी। उस रात भी डॉक्टर साहब को घर लौटने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। उनके इंतजार में दरवाजे पे खड़ी उनकी बीवी की आंखों में आंसू और चेहरे पे परेशानी साफ देखी जा सकती थी। डॉक्टर साहब ने साइकिल से उतरते हुए बीवी को देखकर मुस्कुराया, मगर बीवी बगैर कुछ जवाब दिए चुपचाप घर में चली गईं। डॉक्टर साहब ने घर के अंदर डेवड़ी में साइकिल को खड़ा किया और साइकिल के पीछे कैरियर पे रखे हुए दवाओं के बैग को लेकर घर में दाखिल हुए। बच्चे बाप का इंतजार करके सो गए थे। डॉक्टर साहब अपना बैग अलमारी पर रखकर आंगन में लगे हैंडपंप से हाथ धोने लगे और उनकी बीवी किचन में जाकर खाना निकालने लगी। लेकिन वो लगातार बड़बड़ा रही थी। अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अभी एक ही हफ्ता पहले बुखार से उठे हैं, खुद को आराम चाहिए, लेकिन आप जनाब हैं कि जब तक खुद को मरीजों और गरीबों की तीमारदारी से थका ना लें, चैन नहीं पड़ता। क्लिनिक और मरीजों से परे भी इस दुनिया में आपसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं। बीवी ने डॉक्टर साहब के सामने खाने की ट्रे रखते हुए अपने और सो रहे बच्चों की तरफ इशारा करते हुए शिकायती लहजे में कहा। डॉक्टर साहब ने नाराज बीवी को समझाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तुम मेरी फिक्र में परेशान रहती हो, लेकिन मैं अपने मरीजों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, और इसके लिए मैं उस पाक परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करूं कम है। उनकी आवाज में पूरा यकीन था। भूख से बेहाल डॉक्टर साहब ने ये कहते हुए एक निवाला मुंह में डाला और वाह करके बीवी की तरफ देखा। क्या लजीज खाना बनाया है। बीवी डॉक्टर साहब के दिलों को जीतने वाली अदाओं से खूब वाकिफ थीं। वाह सुनकर पिघल गईं और मुस्कुरा दी। तभी दरवाजे पर किसी ने कुंडी खटखटाई। ये दस्तक कोई आम सी नहीं थी। इसमें बेचैनी, परेशानी और अनहोनी की घुटी हुई पुकार थी। घर का माहौल जो अभी अभी ठीक हुआ था, अचानक फिर बिगड़ गया। बीवी ने जोर देकर कहा कि अगर कोई साथ चलने के लिए कहे तो कह दीजिएगा कि कल सुबह आएंगे, और अगर कोई ज्यादा बीमार हो तो बस दवा देकर उसे चलता कीजिए। डॉक्टर होना अजाब हो गया है, जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है रात बिरात। अरे सुनते हैं? डॉक्टर साहब जो इस वक्त तक आधे आंगन तक पहुंच गए थे, बीवी की आवाज सुनकर पलटे। आपने कुछ सुना भी या नहीं, या बस हम यूं ही बके जा रहे हैं? हाँ सुना, जो भी होगा उससे कह देंगे कि कल सुबह आओ। और ये कहकर वो दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गए। बाहर दरवाजे के पास स्याह रंग का 35-40 साल का गठिले जिस्म का दरमियाने कद का एक आदमी खड़ा था, जिसने खुद को मोटे काले कंबल से लपेट रखा था और उसके हाथ में एक मोटी और लंबी लाठी थी। उसके मुंह से निकलती हुई भाप की वजह से उसका चेहरा बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा था। डॉक्टर साहब ने उससे सवाल किया, कौन हो भाई? तुम इतनी रात यहां क्यों आए हो? भर्राई आवाज में वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, डॉक्टर साहब, पास के गांव महुआहार के सीताराम का लड़का बहुत बीमार है, तुम चलकर उसे देख लो। तुम कौन हो? डॉक्टर ने सवाल किया। हम सीताराम के लड़के हैं, आदमी ने भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया। अच्छा, तो बीमार तुम्हारा भाई है? इस बात का उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने दरवाजे की तरफ पलट कर देखा, जहां उनकी बीवी तो नजर नहीं आई, लेकिन उन्हें यकीन था कि वो वहां जरूर खड़ी उनकी बात सुन रही होंगी। डॉक्टर ने बीवी का सिखाया हुआ सबक दोहरा दिया, नहीं,
अभी रात बहुत हो गई है, कल सुबह आएंगे हम। अभी कुछ दवा दिए देते हैं, तुम उसे जाकर खिला देना। वैसे क्या परेशानी है उसे? ये सुनते ही वो आदमी घुटनों के पर जमीन पर गिर पड़ा और हाथों को जोड़कर डॉक्टर से गिड़गिड़ाते हुए बोला, वो मर जाएगा डॉक्टर साहब, तुम चलकर उसे अभी एक निगाह देख लो। डॉक्टर साहब ने कुछ सोचा, फिर बगैर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए उस शख्स से कहा, ठीक है, तुम थोड़ा आगे बढ़ो, हम दवा का बैग और साइकिल लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब घर में दाखिल हुए। उनका यकीन सही था, दरवाजे से लगी वहाँ उनकी बीवी उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो बगैर डॉक्टर साहब से कुछ बोले बच्चों के बिस्तर पर गुस्से में जाकर बैठ गईं। डॉक्टर साहब ने बैग उठाया, गले में मफलर और आला डाला और बाहर निकलने से पहले बीवी की तरफ मुड़कर कहा, मैं किसी की मौत की जिम्मेदारी अपने सर नहीं ले सकता। बीवी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम परेशान मत होना। ये कहकर डॉक्टर बैग लेकर बाहर निकल गए। बीवी दरवाजे पर खड़ी उन्हें चाहता हुआ देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि आज की रात सिर्फ सर्द नहीं बल्कि डरावनी भी थी, क्योंकि जिधर डॉक्टर साहब आज जा रहे थे वो जगह अंधेरे की थी और उस अंधेरे में इंसान नहीं, एक प्रेत आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। डॉक्टर साहब की साइकिल की हेडलाइट स्याह रात और घने कोहरे में बहुत असरदार नहीं थी। उससे बमुश्किल तमाम 4-5 फुट की दूरी ही तक देखा जा सकता था। कुछ दूर चलने पर डॉक्टर साहब को वो आदमी उनका इंतजार करता हुआ मिल गया। डॉक्टर साहब ने उसे साइकिल के पीछे बैठने के लिए कहा, जिसका उसने जवाब दिया, डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो, हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ साथ। और ये कहकर वो साइकिल की रफ्तार के साथ दौड़ने लगा। उसके पैरों के मोटे कड़े, पैरों में मोटे जूते और लाठी की आवाज से एक खौफनाक आवाज पैदा हो रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब का दिमाग तो बस उस मरीज की सोच में था कि कैसे जल्द से जल्द पहुंचकर उसे बचाया जा सके। वो पूरी तरह इस बात से अनजान थे कि वो एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक डॉक्टर साहब को एहसास हुआ कि पीछे दौड़ते हुए आदमी की आवाज नहीं आ रही है, तो उन्होंने उसे देखने के लिए साइकिल को रोका और पीछे अंधेरे में मुड़कर देखा, मगर पीछे तो कोई नहीं था। मगर अभी कुछ देर पहले पीछे दौड़ता हुआ वो आदमी अचानक कहाँ गायब हो गया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उन्हें सामने से आवाज आई, हम यहाँ हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने मुड़कर सामने को देखा। वो आदमी साइकिल के सामने कुछ दूरी पर खड़ा था। डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए कि पीछे दौड़ता हुआ आदमी अचानक पीछे से गायब हो गया और साइकिल से आगे निकल गया और उन्हें पता भी नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें ये कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। साइकिल की लाइट में दौड़ता हुआ वो आदमी बड़ा डरावना लग रहा था। डॉक्टर साहब कुछ लम्हे के लिए अपनी बीवी और बच्चों के बारे में सोचने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि सामने दौड़ता हुआ वो आदमी फिर गायब है। इससे पहले कि वो साइकिल को रोककर उसे तलाश करते, पीछे से फिर आवाज आई, हम पीछे हैं डॉक्टर साहब, तुम साइकिल बढ़ाए चलो, किसी की जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर साहब ने साइकिल को स्पीड दिया और कुछ देर जाने पर पीछे दौड़ता हुआ वही आदमी आगे सड़क के बीचों बीच खड़ा था। डॉक्टर साहब ने साइकिल को स्पीड दिया और कुछ दूर जाने पर ही उन्होंने उस आदमी को सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ पाया, जो दोनों हाथों को फैलाए हुए साइकिल को रोकने का इशारा कर रहा था। डॉक्टर साहब जल्दी पहुंचने के लिए अब इधर से चलना है। डॉक्टर साहब अभी उसका हाँ या ना में जवाब देते, तभी वो घने जंगल की तरफ इशारा करके खुद उस अंधेरे की तरफ दौड़ पड़ा। साइकिल की लाइट से घुप अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब उसके पीछे चल पड़े, जैसे कोई ताकत उन्हें अपने पीछे खींच रही हो। जानवरों और झींगरों की आवाज ने एक अजीब सा डरावना माहौल बना दिया था। तभी डॉक्टर साहब के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सामने चलता हुआ वो आदमी अपने कद से बढ़ता हुआ नजर आया। डॉक्टर ने साइकिल को रोक दिया। वो आदमी डॉक्टर की तरफ पलटा और कराहते हुए बोला, डॉक्टर पेट में बात आ रहा है, बात आ रहा है, ताप है, बचा लो डॉक्टर। डॉक्टर
पेट बहुत दर्द बहुत ताप है, बचा लो डॉक्टर, बचा लो। और ये कहकर वो अजीब सी आवाज में रोने लगा। डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गए कि वो कहीं गलत जगह फंस गए हैं। डॉक्टर ने खुद को संभालते हुए उस शख्स से कहा, क्या हुआ है तुम्हें? इस पर वो और जोर जोर से रोने लगा और आंखों से ओझल हो गया। डॉक्टर साहब ने पीछे से उसके रोने की आवाज सुनी तो मुड़कर उसे पीछे देखा तो वो पीछे खड़ा पेट को पकड़े हुए रो रहा था। डॉक्टर साहब को यकीन हो गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई प्रेत आत्मा है। तभी वो कंबल में लिपटा हुआ शख्स साइकिल की चारों तरफ हवा में तैरने लगा। डॉक्टर, ये जगह ली लेती है, ये जगह निकल जाती है, ये जगह खा लेती है, ये जगह मार देती है। बचा जा, बचा खुद को बचा। उसकी चीखों और रोने की आवाज से जैसे जानवर खामोश हो गए, झींगरों को सांप सूंघ गया। एक अजीब सा सन्नाटा और उसमें सिर्फ उस आदमी के रोने और कराहने की आवाज। शिद्दत की सर्दी के बावजूद डॉक्टर साहब का पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। उन्हें ये लगा कि ये जगह यकीनन आसेबी है, यहाँ जरूर कोई अनहोनी घटना घटी है। उन्होंने सोचा कि अगर वो इस काले घने जंगल से बाहर निकल जाएं तो शायद वो बच सकते हैं। और यही सोचते हुए उन्होंने अपनी तावीज को सीने पर टटोलना शुरू किया। मोटे स्वेटर और मफलर में तावीज उन्हें नहीं मिली तो उनका दिल धक से हो गया, कहीं उनका तावीज गिर तो नहीं गया। उन्हें यकीन हो गया था कि अगर आज उनके पास तावीज न हुआ तो यहाँ से आज उनका बचकर निकलना नामुमकिन है। डॉक्टर साहब ने जोर जोर से नादे अली पढ़ना शुरू किया। इससे उस आदमी की कराहट में और शिद्दत पैदा हो गई। ये जगह ये जगह ले लेती है, ये जगह ले लेती है, ये जगह ले लेती है, ये जगह यहाँ से बच कर कोई नहीं निकल पाता। तुम बचा लो अपने आप को। भयानक आवाज में उसने डॉक्टर से ऐसे कहा जैसे वो डॉक्टर को आज छोड़ने वाला नहीं है। तभी सीने पर तावीज को ढूंढती हुई इनकी उंगलियों की पकड़ में तावीज आ गया। डॉक्टर साहब को जैसे लगा अब यहाँ से बच के निकलने का रास्ता है। डॉक्टर साहब ने नादे अली पढ़ना शुरू किया और साइकिल के पैडल पर पैर जमाए और जोर से उस जगह से निकल जाने की कोशिश की। देखते ही देखते साइकिल उस काले घने जंगल से बाहर आ गई थी। डॉक्टर साहब साइकिल भगाते हुए गांव में दाखिल हुए। एक छप्पर के नीचे खांसते हुए एक बुजुर्ग शख्स से डॉक्टर साहब ने सीताराम के घर का पता पूछा। उसने इशारा किया, आगे पीपल के पेड़ के नीचे सीताराम का घर है। डॉक्टर बताई हुई जगह पर पहुंचे और जोर से आवाज दी। कुछ देर में उस घर से एक बूढ़ा बाहर आया। यह सीताराम था जो डॉक्टर साहब को अच्छी तरह से जानता था। उसने डॉक्टर साहब को अपने यहाँ देखकर हैरत से पूछा, अरे डॉक्टर साहब, इतनी रात में आप यहाँ कैसे? डॉक्टर साहब ने उसे बताया कि तुम्हारा एक लड़का मुझे बुलाने आया था और उसने कहा कि तुम्हारा दूसरा लड़का बीमार है। यह सुनते ही सीताराम सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। अब तक वहां गांव के दूसरे लोग भी आ गए थे। डॉक्टर साहब ने जब सीताराम से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि उसका एक ही लड़का था जिसकी कल रात में मौत हो गई। यह सुनकर डॉक्टर साहब के होश उड़ गए। उन्हें रास्ते में उस आदमी के बार बार गायब होने की वजह समझ में आ गई। उन्होंने पूछा कि उसकी मौत किस जगह पर हुई। सीताराम ने रोते हुए बताया कि सड़क से पहले जहां घना जंगल है उसी घने जंगल में तड़प तड़प कर मेरा बेटा मेरे सामने मर गया। डॉक्टर साहब समझ गए कि ये जगह लील लेती है। वो बार बार क्यों कह रहा था? शायद उसी जगह ने उसे लील लिया था और उसी जगह उसकी आत्मा भटक रही है और दूसरों को
अपनी आप बीती सुना रही है। डॉक्टर साहब ने सीताराम से पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई। बूढ़े बाप ने बताया उसे 3-4 दिन से बुखार आ रहा था, जिसे हम लोगों ने घरेलू इलाज से ठीक करना चाहा, लेकिन कल रात जब उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ, हम लोग उसे एक खटिया पर डालकर आपको दिखाने के लिए दौड़े, लेकिन रास्ते में उस घने जंगल वाले हिस्से में उसका दम निकल गया। डॉक्टर ने सीताराम से पूछा कि तुमने लड़के की चिता कहाँ जलाई है, तो बूढ़ा बाप उन्हें अपने खेत में लेकर गया, जहाँ कल की जली हुई चिता की राख पड़ी हुई थी। डॉक्टर वहां बैठ गए और उस राख की तरफ देखने लगे, जैसे उससे बात करने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने उस राख की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी मौत की वजह है यहाँ के लोगों का अनपढ़ होना, जिसकी वजह से उनसे लापरवाही हो गई और तुम्हारी मौत हो गई। खैर, अब जो हो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब तुम जहाँ हो वहाँ शांति से रहो और यहाँ सबको शांति से रहने दो। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब ने गांव वालों से विदा ली। लोगों ने उन्हें राय दी कि वो दूसरे रास्ते से वापस जाएं, लेकिन डॉक्टर साहब ने ठान रखा था कि वो वापस जाएंगे तो उसी रास्ते से जहां मौत ने उनका इम्तिहान लिया था। लेकिन जब वो जंगल के मुहाने पर पहुंचे तो उन्होंने साइकिल को रोक दिया। एक बार नादे अली पढ़ा और फिर आगे बढ़ गए। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, उन्हें ऐसा लगा जैसे काली झाड़ियों के पीछे से कोई उन्हें देख रहा हो और पीछे से धीरे धीरे वही दिल को दहलाने वाली रुलाई गूंजने लगी। ये जगह लीले थे डॉक्टर।